सनातन धर्म का व्यक्ति, सनातन धर्म का एक मानव, सनातन धर्म का एक बेटा बेटी जब भगवान के मंदिर जाना चालू कर देते हैं तो दूसरे जो धर्म के लोग होते हैं वो उनकी खिल्ली उड़ाना प्रारंभ कर देते। ये आ गई धर्मात्मा, ये आ गई ईश्वर वाला महाराज की चेली, ये आ गई शंकर जी का भजन करने वाली, ये आ गई चंदन का तिलक लगाने वाली, ये आ गई त्रिपुंड खींचने वाली। लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? हंसी वो नहीं उड़ाते, हंसी तुम्हारे कारण इसलिए उड़ाई जाती है कि भगवान देवाधिदेव महादेव उनके माध्यम से तुमको ताने कसवाते हैं, अपशब्द कहलवाते हैं, आड़ा टेढ़ा बुलवाते हैं। उसके कारण क्या कारण है? जिससे भगवान शंकर देखना चाहते हैं कि तेरी भक्ति कितनी दृढ़ है। अगर उनके कहने से तू जल चढ़ाना बंद कर देती है तो तेरी भक्ति तो गई। उनके कहने से अगर तू पशुपति व्रत करना बंद कर देती है, उनके कहने से तू मंदिर जाना बंद कर देती है, उसके कहने से तू शंकर का भजन करना बंद कर देते हो तो तुम्हारी भक्ति तो गई। मीराबाई को कितने ताने देते थे। गांव का लोग मने बावरी बतावे, साथरी सहेली मारी हंसी उड़ावे। साथ में रहने वाली सहेलियां भी हंसी उड़ाती हैं। गवर्नमेंट का जॉब करने वाला शिक्षक, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला बैंक कर्मचारी, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक मंत्री संतरी कलंतरी, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक ऑफिसर, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक पुलिसकर्मी, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक डॉक्टर, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक इंजीनियर जब अच्छे ओहदे पर पहुंच जाता है तो मंदिर जाने में उसको शर्म सी महसूस होती है, पर यह महसूस नहीं कर पाता कि अंत कितना बुरा हो सकता है। उसको संभालने के लिए मंदिर का चौखट जरूरी है। आप इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, तुम पुलिसकर्मी, तुम आदि जो बनना चाहते थे सब बन गए। मना नहीं है, पर एक बात मत भूल जाना कि तुम ये बने हो। कलेक्टर तुम बने हो, एसपी तुम बने हो, डीएसपी तुम बने हो, पुलिस तुम बने हो, डॉक्टर तुम बने हो, इंजीनियर तुम बने हो, मंत्री तुम बने हो, संतरी तुम बने हो, बड़े से बड़े मिनिस्टर तुम बने हो। बने हो का मतलब जानते हो? बने हो का मतलब जानते हो? तुम्हें बनाया गया है और बनाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। बनाने वाला ये मनुष्य है जिसने तुमको इस ओहदे पर लाकर बिठा दिया। तुम बने हो, पर सनातन धर्म में तुम्हें सनातनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन तुम मां के गर्भ से भारत की भूमि पर जन्म लेते हो उस दिन से तुम सनातन बनकर पैदा हो जाते हो। उसमें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम सनातनी हो और रहोगे। अब उसमें क्या सोचना, तुम जिस देवता को मानते हो, चाहे गणेश जी को मानो, राम जी को मानो, शंकर जी को मानो, भवानी को मानो, दत्त को मानो, तुम जिस देव को मानते हो उस देव की शरणागति जाने में शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। भगवान की चौखट पर जाने में शर्म का नहीं आना चाहिए। वहां जब तुम कितने बड़े पद पर पहुंच गए और उतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद जब तुम परमात्मा की शरण में जाते हो तो ये निश्चित है कि तुम लाखों लोगों को ये प्रेरणा देते हो कि देखो वो डॉक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो इंस्पेक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो कलेक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो एसपी होकर मंदिर रोज जाता है। तुम हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा प्रदान करते हो कि ये प्रेरणा दी जाए। प्रेरणा देना।
वो प्रेरणा हमें सुख का भान कराती है। महाराज, भारत की भूमि के वर्तमान पीएम कभी केदारनाथ जी के मंदिर में, कभी काशी विश्वनाथ के मंदिर में, कभी पशुपतिनाथ के मंदिर में, कभी पावागढ़ के मंदिर में, कभी वृंदावन के बिहारी के मंदिर में, कभी गोवर्धननाथ के मंदिर में जब जाते हैं तो ये इसलिए नहीं जा रहे हैं कि तुम्हें दिखाना है, ये इसलिए जा रहे हैं कि मैं इतने बड़े पद पर होने के बाद भी परमात्मा की शरणागति नहीं छोड़ा, तो तुम क्यों छोड़कर बैठे हो? आओ उसकी शरण में आओ, उसको मत भूलना। कितने बड़े भी औहदे पर पहुंच जाओ, कितने बड़े भी पद पर पहुंच जाओ, कितनी बड़ी भी प्रतिष्ठा हो जाए तुम्हारी, पर तुम उस परमात्मा को मत भूल जाना। अपने आप को तुम ये मत समझ जाना कि तुम में पास में ये वाला पद है तो हमको इतनी अकड़ में रहना पड़ेगा। तुम अकड़ रखो, अपनी जगह पर रखो। पर धर्म पत्नी से कहो, सुन आज सोमवार का दिन है, चल अपन दोनों शंकर जी के मंदिर चलते हैं। पत्नी कहेगी तुम इतने बड़े पद पर हो, तुम इंजीनियर, तुम डॉक्टर, और पत्नी कहेगी कि तुम मंदिर जाने की कह रहे हो, तो पति को कह देना चाहिए पद बाद में आया। जिस दिन मैं माता के गर्भ में आया था उस दिन से मैंने सनातन धर्म अपनाया था, और सनातन धर्म के अंदर